हेलो दोस्तों, आप सभी के दिल से स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर ब्लैक रोज इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर सभी के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सही रहेगा क्या, और साथ साथ इसके जो क्वार्टर टू के रिजल्ट रहे वो किस तरीके के हैं, और जो अभी जिन्होंने यहाँ पर खरीद कर रखा है स्टॉक, तो यहाँ पर इसमें क्या सेल करना सही रहेगा क्या या इसे होल्ड करें। तो सबके जितने भी क्वेश्चन थे उसके बारे में बात करेंगे। ब्लैक रोज इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाला स्टॉक सभी को नज़र आता है अभी एक्चुअल में, और कंपनी के अंदर भी उतनी अच्छी बात है क्या उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर कंपनी का जो रिटर्न है उसके बारे में। एक बार कभी भी याद रखना, देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा आज, खास कर हर वक्त बोलते रहता हूँ और आज भी बताने की कोशिश रहेगी मेरी। आप यहाँ पर आते इसलिए चैनल पर देखने के लिए वीडियो की आपको कुछ ना कुछ नॉलेज और अच्छी बातें मिले, तो मेरा भी यहाँ पर काम है भाई, मैं आपको बहुत सही और अच्छी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूँ। तो इस कंपनी के रिलेटेड बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना आप यहाँ पर लंबा अवधि के लिए होल्ड करेंगे, देखिए 1 साल की बात करें तो आपको 46% का रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर आप 2 साल की बात करें तो 142% का रिटर्न मिल रहा है। आप यहाँ पर जितना लंबा जाएंगे, 3 साल देख लीजिए, 4 साल देख लेना, 5 साल, 10 साल, ये जो परफॉर्मेंस है कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए है। जो भी यहाँ पर होल्ड करना चाहेंगे उनके लिए कहूँगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक बढ़िया है, जिनके पास अभी है उनके लिए कह रहा हूँ। अब यहाँ पर जिनको खरीदना है उसके बारे में अभी आगे बात कर लेते हैं। खास कर जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का डाटा भी देखना ज़रूरी मायने रखता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कंपनी की जो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात हो रही है क्वार्टर टू के रिजल्ट में, यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, मैं आपको बताना भी चाहूँगा। खास करके जो यहाँ पर क्वार्टर वन के कंपैरिजन करके देखेंगे जो क्वार्टर टू के साथ जो अभी का रिजल्ट है, तो उसमें कंपनी ने बहुत बढ़िया और शानदार इंप्रूवमेंट की। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा भी दूंगा पीडीएफ ओपन कर खास कर अभी जो इंपॉर्टेंट बात है उसके ऊपर आ जाते हैं। 2019 और 2020 का कंपैरिजन करेंगे हम जो यहाँ पर कंपनी की रिजल्ट के बारे में, तो उतना शानदार नहीं है। पिछले साल जितना कंपनी ने कमाई की थी उसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कम ही नज़र आता है। जो यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट जो होता है उसमें कुछ परसेंटेज थोड़ा बहुत यहाँ पर कम नीचे होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी, क्या होता है लोग यहाँ पर खाली कुछ चीज़ें देखकर ऐसा ही कह देते हैं कि सर रिजल्ट अच्छे आ गए और हम इसमें खरीदेंगे। बिल्कुल नहीं, सभी बातें लिसन करना और बाद में आप बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे कि कंपनी किस तरीके की है। अब यहाँ पर कुछ और बातें देख लेते, यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपनी के 1 साल के जो रिजल्ट रहे किस तरीके के उसके बारे में। तो कंपनी ने परफॉर्मेंस बहुत शानदार किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो यहाँ पर मार्च मंथ के थे और साथ साथ मार्च यहाँ पर 2020 के, तो आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कंपनी परफॉर्मेंस नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि सितंबर 2019 में जितना कंपनी ने कमाया था उतना ही सितंबर 2020 में नहीं कमाया। ये बात आप समझ जाइए, अंडरस्टैंडिंग कर लेना। क्या होता है ऐसा आपसे मिस्टेक ना हो जाए सुनने में और बाद में से आप मुझे कमेंट में कह देंगे कि सर आपने कुछ भी बातें बता दी। तो यहाँ पर इस कंपनी में और एक बात बताना चाहूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस, ये जो फिगर्स दिखते हैं आपको इस पर भी नज़र रखा करिए। 2018 में और 19 का कंपैरिजन है, अभी जो अपडेट है वो इन्फॉर्मेशन नहीं हुए, इस पर भी आपका यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए। मुझे जो भी आपको यहाँ पर कमेंट और जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज़रूर बताते जाना, मैं आपको प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के कैश फ्लो की। तो एक बात मुझे इस कंपनी में बहुत बढ़िया नज़र आई, देखिए कैश फ्लो कंपनी ने कंटिन्यू ग्रोथ करके दिखाई है। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 2016 की बात करें, 17, 18, 19, 20, जो यहाँ पर आपको फिगर्स दिख रही, देखिए जो कंपनी ने करोड़ों में कमाई, जो कैश फ्लो होता है पैसे बिल्कुल कमाए कंपनी ने। और कंपनी का एक चार्ट पैटर्न पर फोकस करना, कंपनी ने कंटिन्यू ऐसी इंप्रूवमेंट दिखाई, मीन्स यहाँ पर नीचे से ऊपर तक कंपनी ने इंप्रूवमेंट कर पैसा कमाया है। ऐसा नहीं कि कुछ कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आती है और शेयर होल्डर को बर्बाद करती है। कंपनी ने इंप्रूवमेंट कंटिन्यू कर यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर कमाई करके दिखाई है। अब यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अच्छे खासे शेयर में आपको कहूँगा प्रमोटर के पास नज़र आते हैं, बाकी यहाँ पर खाली पब्लिक के पास ही कुछ शेयर है। देखिए आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी दिख जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है प्रमोटर ने भी। और साथ साथ देखिए तो पब्लिक के पास ही पूरा स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। साथ साथ यहाँ पर इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन है और फॉरेन निवेश उनके पास भी स्टेक नहीं, क्योंकि कंपनी का ऑल अराउंड जो यहाँ पर स्टेक है कंपनी के प्रमोटर के पास है। और एक बढ़िया बात देखिए, कंपनी खराब भी होती तो कंपनी के शेयर गिरवी रखे होते। मैं आपको कहूँगा भी, कंपनी के प्रमोटर को यहाँ पर कुछ गफला भी करना होता तो कंपनी के शेयर गिरवी रख देते, तो यहाँ पर गिरवी रखे वाले नजर नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे स्टॉक रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट बात है जो कंपनी का मार्केट कैप और वैल्यूएशन किस तरीके है उसके बारे में। अब यहाँ पर एंटर करना सही रहेगा क्या उसके बारे में बात करना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट बात है, खाली यहाँ पर सुनते जाइए और लिसन करते जाइए। कंपनी का वैल्यूएशन की बात करें तो अभी देखिए शेयर चल रहा है कितने पर, 124 रुपये पर। इसका 50 टिक हाई बात करें तो 163 रुपये का है, 163 रुपये का 50 टिक हाई है। तो कंपनी अभी 50 टिक हाई के और यहाँ पर कहूँगा लो के बीच में चल रही है।
तो इसलिए अभी इसमें खरीदना सही रहेगा क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। खास करके देखूंगा, आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यूएशन की बात, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है स्टॉक, तो इसलिए कहूँगा कि आप इस पर यहाँ पर गिरावट के बाद खरीदारी करिए। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक खरीदने के लायक होगा, क्योंकि जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहेंगे उनके लिए कहूँगा कभी भी आप खरीद सकते हैं, बस स्टॉक में बहुत ज़्यादा आपको ठहरना पड़ सकता है। मैं आपको कहूँगा ये बात आप यहाँ पर आज से ही समझ जाना। क्या आपको लगेगा कि कल ही हमारे पैसे डबल हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितना कम प्राइस का जो शेयर होता है ना, उसको इम्प्रूवमेंट में उतना वक्त लगता है। अब इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही शानदार है। यहाँ पर 634 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप नज़र आता है। और कर्जे की जो बात आती है तो यहाँ पर देख सकते हैं डेप कितना है कंपनी पर, तो 22 का। सॉरी पर मैंने आपको जब बताया था तो कंपनी का डेप कंपनी कंटिन्यू कम कर रही है। यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि कंपनी ने कंटिन्यू अपना जो कर्जा है वो कम करने की कोशिश में रही है। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स रहती है वो भी शानदार है। आरओसी भी कंपनी का अच्छा नज़र आ रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें कंपनी ने, तो कंपनी का अर्निंग शेयर मैं आपको कहता हूँ 15 से यहाँ पर कम होना चाहिए, ऐसी बात रहती है। अब यहाँ पर कुछ लॉजिक होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आपको ये मालूम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप निकले पर बात करें कंपनी के यहाँ पर सेक्टर के बारे में, तो कंपनी छठे पायदान पर आती है अपने बिजनेस में, और कंपनी के एक भी शेयर गिरे हुए नहीं है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूंगा। सब कुछ देखते रहिए और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करते रहना। कंपनी में स्ट्रेंथ की बातें करें तो मैं आपको कहूँगा कंपनी में बहुत सारी स्ट्रेंथ है और कंपनी बहुत अच्छी नज़र आती है। खास करके वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें या हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी, कंपनी में एक ही लिमिटेशन है, ये भी नहीं छुपाऊंगा मैं। आप कंपनी के बारे में सब कुछ दिखाई दे रहूँगा। यहाँ पर देखिए कंपनी है शो अ पुअर रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी की जो ग्रोथ है वो क्या है, रेवेन्यू कम दिख रहा है, तो रेवेन्यू ही जो होता है वो कम है, तो यही बात कंपनी में मायने रखती है। तो मैं आपको कहूँगा इस पर भी आपका यहाँ पर फोकस रहना चाहिए। खास कर कंपनी का रेवेन्यू और जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट रहते हैं उस पर ज़रूर फोकस कीजिए। आपके पास स्टॉक होना तो कंपनी को पूरी तरीके से यहाँ पर आप एनालिसिस करते जाइए, देखते जाइए, कुछ ना कुछ आपको पता चलते रहेगा। अब इसके जो क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट रहे आज के, जैसे कि क्वार्टर 2 के, उसके बारे में बात करेंगे किस तरीके के रिजल्ट है उसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखा दूंगा। आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो बीएसई पर आपको मिल जाएगा, बीएसई की वेबसाइट पर। आप ये देखिए पीडीएफ ओपन हो चुकी है। आपको कंपनी का नाम भी दिखा दूंगा, ऐसा कुछ बातें छुपा रहा हूँ बोलकर देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ब्लैकरोच इंडस्ट्री, और ये फिगर्स पूरी तरीके से लैक्स में है, ये बात अंडरस्टैंड कर रहना। अब यहाँ पर कंपैरिजन की बात आती है तब तो जरूर देखनी चाहिए कंपनी का जो रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये जो 1 और 2 प्लस जो दिखता है ना, इसका मतलब है कि कंपनी कमाती है जो ऑपरेशन से, कंपनी का जो केमिकल का बिजनेस है उससे जो कमाती है कंपनी वो, और अदर इनकम जो होती है उसको प्लस कर बताया जाता है, वो टोटल रेवेन्यू में दिखाया जाता है। अभी टोटल रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। ये जो आपको बॉक्स में दिख रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। खास कर आप यहाँ पर फोकस करना है, ये ऊपर का जो डाटा है Q1 और Q2 के बारे में बताया गया है। Q1 की परफॉर्मेंस की बात करें, कंपनी के पास यहाँ पर 2641 लैक्स जो कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू था वो बढ़कर कितना हो गया है, 6677 यहाँ पर लैक्स में हो चुका है। तो कंपनी ने परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेसिस पे बहुत बढ़िया, और मैं आपको कहूँगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्यों, ये फिगर देखिए कहाँ पर, तो 2000 और आज देखिए 6000, तो इससे आपको समझ में आ जाए कंपनी कितनी यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अभी ईयरली बेसिस पे बात करें तो उसमें आपको यहाँ पर थोड़ा कमी नज़र आएगा। खास करके देखेंगे जो उतनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतना कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है, भले ही परफॉर्म किया है मैं आपको कहूँगा। अब यहाँ पर कुछ नंबर देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। यहाँ पर 6400, और यहाँ पर और भी देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर 6600। तो इसको समझना चाहिए, जो यहाँ पर रियली यहाँ पर एनालिसिस करते हैं उनको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें यहाँ पर कम ज़्यादा हुई है कंपनी में, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और मैं आपको दिखा भी दूंगा, देखिए कंपनी के जो सितंबर यहाँ पर 2020 और सितंबर 2019 के तो 12000 था और यहाँ पर 9000 हो चुका है। तो ये बातें अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। आप आ जाते हैं नेक्स्ट पर बात करेंगे। ये जो फटाफट बातें इसलिए और जल्दी से बताना पड़ती है, क्या होता है कुछ चीज़ें मिस भी हो जाए तो मुझे बताना और मुझे पूछना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। कुछ बातें मुझसे गलत भी हो जाए तो मुझे माफ़ करना। क्या होता है जल्दबाजी में बताना पड़ता है और टाइम थोड़ा यहाँ पर कम होता है, आपको यहाँ पर जल्दी से इन्फॉर्मेशन बताना पड़ती है। इस कंपनी में अभी लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, मैं आपको कहूँगा। ये देखिए 22 रुपये का शेयर था 2015 में, और आज देखिए कितने का है, तो लगभग 150 रुपये के करीब चलने वाला स्टॉक हो गया है। तो यही मेरी बात रहेगी कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे इसमें बहुत ही कम कैपिटल लगा के देखना। कम इसलिए कि जो कंपनी में मुझे दो चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आई वो बताना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है इसमें, और साथ साथ एफआईएस ने कुछ भी पैसे नहीं लगाए, इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक से आप ज़रूर
यहाँ पर लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ इन्वेस्ट कर देखना, ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर पूरा वीडियो देखा होगा लोगों ने, उनको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि मैं बात क्या समझा रहा हूँ। ये सभी बातें दिखानी इसलिए होती है कंपनी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग इसलिए हो जाती है सभी बातें, क्योंकि ये कुछ भी मायने रखता है। मैं आपको कहता हूँ ऐसा छोटी से छोटी बात भी आप छोड़ देंगे ना, तो आप बहुत सारा यहाँ पर मिस कर देंगे स्टॉक के बारे में। तो कंपनी भी बहुत पुरानी है और कंपनी ने परफॉर्मेंस कंटिन्यू करके दिखाया है। रिजल्ट की भी बात आती है तो कंपनी के यहाँ पर सितंबर मंथ के रिजल्ट अभी शो नहीं हो गए, आ जाएंगे, उसके बारे में आप नज़र रखना। तो थैंक यू सो मच।